Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC selection post phase 13 क्वेश्चन ऑफ 26 जुलाई सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो आपका पोस्ट फेज 13 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 26 जुलाई यानी आज के सेकेंड शिफ्ट में रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर, यानी विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका दिशा स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, यानी दिशा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दिशा स्कीम की बात कर ले, ऑल्सो नोन एज द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की राइट आंसर हो जाएगा। दिस स्कीम हैज़ बीन क्रिएटेड टू मॉनिटर एंड कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सेंट्रल स्कीम इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी दिशा योजना जिसे जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति भी कहा जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो कि आपका आती है। यह योजना जिलों के विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और समन्वय के लिए बनाई गई है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वेयर डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी इन 1526, यानी 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? तो पानीपत के युद्ध में जो कि हराया था, तो पानीपत जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल राइट्स आर कंटेंट इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में नहीं थे? तो भाग 3 यानी पार्ट 3 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिम्स्टेक, यानी बिम्स्टेक का उद्देश्य पूछा था। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिम्स्टेक इज असिस्ट कंट्री इन देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट एंड प्रमोट डेवलपमेंट इन अदर एरियाज सच एज साइंस टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य देशों को उनके आर्थिक विकास में सहायता करना, सामाजिक विकास को समर्थन देना तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास जैसे अन्य क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका देश मेड आगरा द कैपिटल ऑफ एम्पायर, देश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई। तो सिकंदर लोदी ने जो कि बनाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका लाइजोसोम का मुख्य कार्य पूछा होगा। तो द मेन फंक्शन ऑफ लाइजोसोम इज डाइजेशन सेल इंटीरियर, यानी कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन करना जो कि इसका मुख्य कार्य होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच इज़ द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोडक्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य पूछा था, तो उत्तर प्रदेश जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका महाराष्ट्र और उसके बाद आपका कर्नाटक जो कि थर्ड प्लेस पर आपका है। वहीं बात कर ले आपका दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका ब्राज़ील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच एजेंसी इन्वेस्टिगेट्स डोपिंग इन इंडिया, यानी भारत में डोपिंग की जांच कौन सी एजेंसी करती है? तो द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इज एन ऑटोनोमियस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाडा इंडिया इम्प्लीमेंट्स द एंटी डोपिंग प्रोग्राम इन इंडिया एंड वर्क टू प्रमोट क्लीन स्पोर्ट्स प्रैक्टिस अक्रॉस द कंट्री, यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वयं निकाय है। नाडा इंडिया भारत में डोपिंग रोधी कार्यक्रम का क्रियान्वयन करती है और देश भर में स्वच्छ खेल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि व्हेन डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स, यानी भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? तो 1900 ईस्वी यानी 1900 AD जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड, यानी जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, तो पेलिनोटोलॉजी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान जो कि कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वाई विच नेम इज लॉर्ड कृष्णा बर्थडे फेमस, भगवान कृष्ण का जन्म दिवस किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जन्माष्टमी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका आया था कि व्हाट वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स का एक उद्देश्य जो कि पूछा गया था। तो ऑप्शन में आपका इन्वेस्टमेंट यानी निवेश दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका रीजनिंग से था कि हाइट को इस सीक्वेंस में लिखा जाता है 8 5 1 4 2, तो डाइस को किस सीक्वेंस में लिखा जाएगा, तो आपका 1 5 3 4 2 जो कि आपका डाइस का आ जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका इम्पेक्यूनियस का जो कि साइनोनिम्स पूछा गया होगा। तो आपका कुछ साइनोनिम्स आपका पुअर, पेनलिस, डिस्टिट्यूट, इंडिजेंट, नीडी जो कि आपका इसका साइनोनिम्स है, तो देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टर्म निकालना था 97 89 83 77 79। उसके बाद आपका कौन सा टर्म होगा, तो 77 होगा, तो राइट आंसर 77 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका मैथ से था कि 10% और 20% की क्रमिक छूट जो कि निकालना था सक्सेसिव डिस्काउंट, तो आपका 28% जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका आया था कि द स्टाइल ऑफ डेकोरेशन फाउंड इन द सांची स्तूप इन मध्य प्रदेश इज कॉल्ड, यानी मध्य प्रदेश में सांची स्तूप में पाई जाने वाली सजावट की शैली को डैश कहा जाता है, तो वह जो कि कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका वह हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि 26 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी इन सभी का पीडीएफ जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट का पीडीएफ रात को आपको भेज दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से ज्वाइन होकर आप लोग पीडीएफ रीड आउट कर सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।